कान किस लिए मिले हैं? पड़ोसन की बुराई सुनने के लिए, बहू की बुराई सुनने में। हमारी माताएं इस मामले में 2 कदम आगे हैं। अच्छा, पुरुष लोगों का स्वभाव मैंने देखा है, पुरुष लोग भी बुराई बुराई करते हैं, निंदा चुगली, पर वो कम करते हैं। माताओं को ज़्यादा स्वाद मिलता है। पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ चुगलखोर तो बहुत भयंकर वाले होते, निंदा बुराई चुगली। पर माताएं एक अपने घर के दरवाजे में खड़ी है, दूसरे अपने घर के दरवाजे में, दोनों अपने अपने दरवाजे में खड़े होकर 1-1 घंटा बात कर लेती हैं माताएं, बिना थके खड़े हो। इतनी देर तुमने भगवान को याद किया होता तो 2010 में ही तुम्हें भगवान मिल जाते, लेकिन तुमने निंदा बुराई चुगली खूब की, 2021 तक में भी नहीं मिल पाए, और ऐसे ही रहा तो इस जन्म में ही नहीं मिलेंगे। इसलिए कान किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं, अपितु कान भगवान की कथा सुनने के लिए सुनना है। निंदा चुगली नहीं, बुराई नहीं, पड़ोसी पड़ोसन के बारे में नहीं, रिश्तेदार नातेदार के लोगों के बारे में भी नहीं, सदा भगवान के बारे में सुनो। विचार अच्छे रहेंगे, बुद्धि अच्छी रहेगी। आप किसी वैश्या के बारे में सुनने लगेंगे ना, तुम्हारा भी मन भटकने लग जाएगा। आप किसी चोर के बारे में बात कर लीजिए, आपका भी मन भटकेगा। आप लोगों का मन क्यों भटकता? क्योंकि बहुत ज्यादा उल्टी चीजें सुनते हो। कुछ भी सुन लिया, काहे भैया? कंट्रोल क्यों नहीं है आपके कानों में? काहे सब कुछ सुन लेते हो? क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये भी विचार करने योग्य विषय है। हमें क्या सुनना है क्या? मैं कभी पंचायत प्रपंच नहीं सुनता किसी की। कोई बात कर रहा होगा मैं वहां से निकल पड़ूंगा, कोई बढ़िया बात करोगे तो मैं सुनूंगा, व्यर्थ की बकवास बातें करोगे मैं कभी नहीं सुनता। आप बोलते रहो, मैं सुनूं। मैं आपके पास बैठा हूं और आप बकवास कर रहे हैं, मैं आपको सुनूंगा ही नहीं, मैं अपना दूसरा काम करता रहूंगा। जितनी देर तुम्हारी बकवास सुनूंगा उतनी देर भगवान का चिंतन कर लूंगा, भगवान का ध्यान लगा लूंगा। इसलिए अपने आप को देखो, जमाना तो तुम्हारी तरफ कीचड़ फेंकेगा ही फेंकेगा, तुम क्यों आने देते हो? लोग तो बुराई करेंगे, लोग तो उल्टी सीधी बकवास, उनके पास तो बेचारों के पास बकवास के सिवा कुछ है ही नहीं, बकवक करने के सिवा क्या है? तुम क्यों सुनते हो? पड़ोसन 2-2 घंटे पंचायत करती है, आप क्यों नहीं रोकते? बहन कोई मतलब की बात हो तो बताओ, ये सब बातों में क्या रखा है? कोई सार की बात हो तो कर लो, तुम्हारे भी फायदे की हो हमारे भी फायदे की हो, या भगवान से जुड़ी कोई बात हो तो करो। ये क्या मतलब हमें कि हमारी पड़ोसन कैसी है, क्या है, क्या करना है? हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, क्या करना है? तुम कैसे हो? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। इसलिए सुनना क्या है, इसमें विचार कर लो, है ना मैया? तो आज से आप लोग सुनने के पहले विचार करेंगे। अब हमारे पास ना मैया जी छोटा सा बाजा है, पुराने गाने हैं उसमें, है ना? उसमें भी हम वह गीत सुनते हैं जिन गीतों का कोई सार होता है ना? जो बकवास गीत हैं हम उन्हें नहीं सुनते, तुरंत बदल देते हैं। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है ना। मार्केट में तो गाने सब प्रकार के हैं, ये भी एक गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये भी एक गाना है। और एक गाना ये भी है, मुन्नी बदनाम हुई। अब क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये हमारा अपना डिसीजन है। इसलिए मैया अपने कानों में कंट्रोल, नियंत्रण, क्या सुनने लायक है और क्या सुनने लायक नहीं है। तो हमें जो सार की चीजें हैं वो तो हम सुने, जो सार तत्व नहीं है। हंस क्या करता है?
पानी और दूध को मिक्स करके रखने पर वह दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। जो वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो सार को ग्रहण कर लेता है। जैसे सूप स्वभाव हमारा कैसे होता है, कैसा होना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं सुपड़े की तरह स्वभाव होना चाहिए। सुपड़ा जानती है मैया? सूपा गांव में पहले के जमाने में साफ करने के लिए अनाज माताएं ऐसे फटकती थीं। क्या बोलते हैं आप लोग? सूपा बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? झांझ, छाछ। हमारे यहाँ सूपा बोलते हैं, सुपड़ा भी बोला जाता है। उसकी एक चीज सीखने लायक है। उसमें माताएं अनाज रखती हैं और ऐसे ऐसे उसको करती हैं, फटकती हैं, तो क्या होता है उसका कचरा बाहर हो जाता है, अनाज अच्छा उसमें रह जाता है। ऐसी होता ना। उसी तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए कि हम भी अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लें और बाकी चीज़ों को उड़ा दें, बाहर कर दें, क्योंकि उनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। इसलिए कानों पर नियंत्रण। मैया जी आज से आपको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, यह भी आपको निश्चित करना है। कान बिगड़ गए तो अभी मैं बोलूँगा, पहले मैं पूरे ये प्रसंग कर लूँ, फिर मैं अभी बोलूँगा। अब मैं चलता हूँ कान के बाद आँख पर। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, यह भी विचार का विषय है। किसका विषय है? आपकी आंखों के सामने सब चीजें होती हैं, अच्छाई बुराई। कपड़ा पहने लोग भी आपको आंखों से दिखते हैं। आजकल पिक्चर ऐसी बन रही हैं जिसमें कपड़े बिल्कुल कम से कम लोग पहनते हैं, तो वह भी चित्र आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपको इन आंखों से देखना है। अच्छी चीजों को देखो। वृंदावन में बिहारी जी देखने लायक है ना? राधा रमण जी देखने लायक है, गोपीनाथ जी देखने लायक है, गौरी गोपाल भगवान देखने लायक है, निधि वन देखने लायक है, पूरा ब्रज 84 कोस देखने लायक है। तो देखना क्या है? इन आंखों से बिहारी जी को देखा जाए, जगन्नाथ जी को देखा जाए, द्वारिकाधीश जी को देखा जाए, यमुना महारानी को देखा जाए। इन आंखों से हम अच्छी चीजें देखें, है ना? इन आंखों से बुरी चीजें ना देखें, यह हमें निर्णय लेना है। यदि बुरी चीज देखा परिणाम बुरा। तीसरा, हमारी वाणी पर संयम होना चाहिए। वाणी कैसी हो मेरी माँ? वाणी कैसी हो? मधुर हो। कुछ भी बोलना, आप लोग बोलते हैं ना, आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि आपको ही समझ में नहीं आता कि आप बोल क्या रहे। इसलिए उलझे हुए शब्द ना बोला करो, कम शब्द बोला करो, सुलझे हुए बोला करो। 2 शब्द ही कहो पर मीठे कहो, मधुर कहो। हमने पूरा पहाड़ा पढ़ दिया पर आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वो पहाड़ा किस काम का? और जरा प्यार के 2-4 शब्द कह दिए, आपके दिलों तक पहुंच गए, बस हो गई बात पूरी। अरे जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच जाते हैं, उन्हीं शब्दों का मुंह से निकलना सफल होता है। वही शब्द हैं, नहीं तो फिर पंचायत करते रहो, बोलते रहो, बक 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 कुछ भी। अब मेरा सवाल आपसे, आंख बिगड़ेगी तो नाश हो जाएगा। बताओ इतिहास के पन्नों में आंख किसकी बिगड़ी थी? आंख बिगड़ी थी रावण की। खुद की इतनी सारी पत्नियां होने पर भी वो माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। आंख बिगड़ गई किसकी? रावण की। आंख बिगड़ेगी। आप ध्यान से सुनना, ये जो तुम लोग अपनी आंखें बिगाड़ते हो ना, कुछ भी देखते हो, देख लो रावण ने भी कुछ देखा था तो परिणाम क्या हुआ? रोने वाला नहीं बचा। आंख बिगड़ी रावण की तो सर्वनाश हुआ। जवान बिगड़ी किसकी? जवान बिगड़ी किसकी? द्रौपदी की।
द्रौपदी की जवान बिगड़ गई, अंधों के अंधे होते हैं। जवान बिगड़ गई, जवान बिगड़ी तो महाभारत हुआ। आंख बिगड़ी रावण की, सर्वनाश हुआ। जवान बिगड़ी द्रौपदी की, महाभारत हुआ। कान बिगड़ गए, किसके? कान बिगड़े कैकई मां के। कैकई के कान बिगड़ गए ना, मंथरा ने कान ही तो भरे थे। कान बिगड़े कैकई के, तो क्या हुआ? आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। देखो ना, रखा? आपने रखा अपनी बेटी का नाम कैकई? बोलो नहीं। क्यों नहीं रखा? इसलिए मेरी मां, 3 चीजें सुधार लो। अपनी आंखों को, अपने कान को और अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, विचार कर लेना। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, विचार कर लेना। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, विचार कर लेना। ना सुनने वाली चीज भी सुन लोगी तो कैकई मां ने वो बातें सुन ली मंथरा से जो नहीं सुननी चाहिए थी, और सुन लिया तो देखो उनके पति समाप्त हो गए। उनके जीवन में जो उनका बेटा राम, उनका जो बेटा भरत माँ माँ कह के बुलाता था, जब कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा तो भरत ने अपनी माँ को दंड दिया। कौन सा दंड दिया? वो अपनी माँ को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया, माँ आज के बाद मैं अपनी वाणी से आपको कभी माँ कह के नहीं बुलाऊंगा। ये दंड दिया था भरत ने। जिस बेटे के लिए वो फूल सजा रही थी, बगिया लगा रही थी, बाद में पता चला ये तो उजड़ गई बगिया। इसलिए क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये विचार कर लेना। मेरी ये बातें आपके मरते दम तक काम आएंगी। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। गलत बोल दिया मां, गलत बोल दिया। द्रौपदी मां ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। अरे क्या जरूरत थी आपको बोलने की? भरी सभा में और लोग थे, वो बोलते जो बोलना था। आपको क्या जरूरत थी बोलने की? और जब आपकी वाणी में संयम नहीं रहा तो भरी सभा में आपके कपड़े उतारे गए, भरी सभा में आपको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। इसलिए माना कि दुर्योधन की गलती थी, माना कि द्रौपदी की जवान बिगड़ गई, तो जवान बिगड़ने का दंड ये नहीं होता कि आप उसे भरी सभा में निर्वस्त्र कर दो। पर हम आपसे कुछ कहेंगे, निवेदन करेंगे, गलती की शुरुआत आप क्यों करें? गलती की शुरुआत आप क्यों करें? एक बात बताएं मैया, तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी जेठानी, आपकी देवरानी, ये सब इसी तलाश में रहते हैं कि जरा सी एक गलती करे जेठानी तो देवरानी को उसे बोलने का मौका मिल जाए। एक गलती करे देवरानी तो जेठानी को बोलने का मौका मिल जाए। एक गलती करे पति तो पत्नी को बोलने का मौका मिल जाए। एक गलती करे पत्नी तो पति को बोलने का मौका मिल जाए। एक गलती करे बहू तो सास को बोलने का मौका मिल जाए। एक गलती करे सास तो बहू को बोलने का मौका मिल जाए। सच्ची कहूँ ये सारी दुनिया तो मौके की तलाश में घूम रही है। हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी को मौका मत देना। सारी दुनिया मौके की तलाश में है। तुम जरा एक गलती तो करो। तुम्हारी जेठानी तुम्हें देखो, उस एक गलती के 50 ताने मारेगी। तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा पति, और वो गलती तुमने भले जानबूझ के ना की हो, धोखे से हुई हो, पर उस गलती के भी ताने तुम्हें सुनने पड़ेंगे। ये दुनिया मौके की तलाश में है। इसलिए हम कहा करते हैं जिंदगी को समझदारी से जीना है, समझदारी से चलना है। गलतियां हम ना करें। हम बच्चे थे, हमने बहुत गलतियां की, मैच्योर नहीं थे, समझदार नहीं थे, कच्चे थे। पर अब तो मैया तुम समझदार हो गई हो, पक गई हो, बच्चों की माँ बन गई हो, अब तुम बाप बन गए हो।
शादी विवाह हो गया है, अच्छा बुरा समझने लग गए हो, अब देखो गलतियां ना किया करो। अब गलतियां ना किया करो। अब अपनी आंखों पर संयम रखना। किस किस पर संयम रखेंगे मुझे बता दो तो मैं फिर प्रसंग पूरा करूं। किस किस पर संयम रखोगे आज से? अपनी आंखों पर कुछ भी नहीं देखना। दूसरा, अपने कानों पर कुछ भी नहीं सुनना। तीसरा, अपनी जिह्वा पर कुछ भी नहीं बोलना। हाँ या ना? चलो समझ में आ गई ना? अपनाओगे कि नहीं? बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, बच्चों की तरह हरकत ना किया करो। एक बात बताएं मैया जी, पहले मुझे भी लगता था कि मैं गलती करूंगा तो सॉरी कह दूंगा, पर बाद में मुझे लगा ये फॉर्मूला गलत है। हमें जीवन में ऐसा बनना है कि हमें सॉरी कहने की जरूरत ना पड़े। गलती करेंगे तो सॉरी भी कहना पड़ेगा। आज से कोशिश करो कि हम गलती ही ना करें। गलती नहीं करेंगे तो सॉरी की जरूरत नहीं होगी। सॉरी एक बहुत छोटा सा है ना वाक्य है, हो जाता है। हमने गलती की, आपसे माफी मांग ली, आप माफ भी कर देते हैं, पर फिर भी क्या हमारी गलती करना शोभनीय है? हम छोटे से हैं, ना समझ हैं, तो हम गलती भी करें। बच्चों की सारी गलती माँ बाप माफ करते हैं, पर अब समझदार, यदि तुम अभी भी गलती करते रहोगे तो समझदार कब बनोगे? इसलिए कोशिश करो कि तुमसे गलतियां ना हो। हर बात को विचार करके, हर काम को विचार करके किया करो, गलती ना हो। फिर भी कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर माफी मांग लो, सॉरी बोलो, फिर आगे बढ़ो। फिर कान पकड़ के मन में संकल्प लो कि अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। गलती होएगी, बार बार होएगी, पर आपको ये सबक लेना है कि अब नहीं करना, अब नहीं करना। यदि उन गलतियों से सीखा नहीं तो वो सारी जिंदगी आप गलती करते जाएंगे, और सीख लिया तो गलतियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आप ये फॉर्मूला, ये सेंटेंस, यह चर्चा बच्चों को जरूर सुनवाइएगा, ताकि बच्चे भी गलतियां करने से बचें। श्री पृथु भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और मनु जी महाराज के 3 बेटियां और 1 बेटे की चर्चा पूरी हुई। अब हम मनु जी के प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। सुखदेव जी से प्रश्न राजा परीक्षित ने किया कि प्रिय व्रत जी तो त्यागी थे, संत थे, फिर उन्होंने गृहस्थी क्यों बसाई? तब कहा कि ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने गृहस्थी बसाई। प्रियव्रत जी विश्वकर्मा की पुत्री वरहिस्मती से आपने विवाह किया और इनके पुत्र आग्नेध्र हुए और यही नाभि ऋषभदेव कहलाए। हाँ, इन्हीं से फिर ऋषभदेव जी हुए और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। भरत जी सारा राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। सच्ची कहता हूँ माँ, सच्ची कहता हूँ भक्तों, जबरदस्ती हमने संसार को जो पकड़ रखा है, ये जो पकड़ा हुआ है हमने संसार को, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप लोग दुखी क्यों हैं? आप लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने संसार को पकड़ रखा है। आप को लगता है कि हमारा पति कभी मरे ना, हमारी पत्नी कभी मरे ना, बच्चे कभी मरे ना, हमारे पिताजी कभी मरे ना, हम कभी ना मरे, हम सदा जवान बने रहें, हमें कभी नुकसान ना हो, सदा पैसे आते रहें, फायदा होता रहे,
हम कभी बीमार ना पड़े। आदमी यही तो सोच सोच परेशान है, चिंता में। अच्छा ये बताओ, क्या ये संभव है कि कोई मरे ना? पॉसिबल है? आपकी पत्नी और आपका पति एक दिन मरेगा, इस सच्चाई को तुम स्वीकार करो या मत करो। बस बात इतनी है कि पहले कौन जाएगा ये ईश्वर जानते हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि मरेगा जरूर, चाहे स्त्री पहले चाहे पुरुष पहले। इसलिए देखो, आप लोग ये बात भूल जाते हैं। आपको लगता है मेरा पति ना मरे, मेरी पत्नी ना मरे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम ये सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करती हो या करते हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति एक दिन मरेगा। इसलिए अभी से उस पत्नी पर, उस पति पर से अभी से मन धीरे धीरे हटाकर भगवान में अभी से मन लगाओ, क्योंकि ये वस्तु आज है, पति नाम की वस्तु, पत्नी नाम की वस्तु आज है, कल रहेगी, कल रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और कल जब नहीं रहेगा तुम रोती हो, रोते हो, पत्नी चली गई, पति चल, भगवान तुमने गलत किया। वाह, भगवान ने काहे गलत किया भैया? जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, कौन बचा है? तो तुम बचोगे। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप सत्यता को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप सत्य से मुंह फेर लेते हैं। आपको लगता है ये आदमी कभी ना मरे, जाएगा, आया है सो जाएगा। इसलिए स्वीकार कर लो इस प्रकृति के बदलाव को। यदि आज तुम अमीर हो तो जरूरी नहीं है कि ये दिन सदा ऐसे ही रहें, दिन बदलते हैं। अमीर गरीब हो जाता है और गरीब अमीर हो जाता। इसलिए तुम संबंध भगवान से रखो। अमीरी आएगी जाएगी, व्यक्ति आएगा जाएगा, संबंध तुम्हारा भगवान से बना रहे, क्योंकि सच्चाई यही है कि ईश्वर मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस ये सत्य है। बाकी तुम जिसे सत्य मान रही हो या मान रहे हो वो सत्य नहीं है। बताओ मेरी माँ, आज जितने यहां जवान मेरे भाई बहन बैठे हैं, बताओ एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे कि नहीं? आज तुम्हारे सिर में जितने बाल हैं, एक दिन क्या सदा ही तुम्हारे सिर में इतने बाल रहेंगे? हां या ना जवाब दो। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे सिर में बाल कम हो जाएंगे। तुम अपना ये हाथ दबा के देखो, अभी तुम जवान हो, ये हाथ जरा कड़ा है, बुढ़ापा आने दो। ये जो चमड़ी है ना, भी देखो बिल्कुल चिपकी हुई है हड्डियों से, जरा बुढ़ापा आने दो, ये हड्डी ये चमड़ी ऐसे झूला झूलेगी ऐसे। हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हारी जवानी कब तक रहेगी? तुम्हें बूढ़ा होना है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। इसलिए प्रकृति परिवर्तनशील है। आप लोगों को क्या लगता है हम मरे ना? मरे ना? माइकल जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था। माइकल जैक्सन को जानते हैं? उसके पास बेशुमार पैसा था, बहुत धनवान था। माइकल जैक्सन नाम का एक व्यक्ति, उसके पास डॉक्टरों की 50 अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर उसके साथ 24 घंटे रहते थे। 50 डॉक्टर, एक से बढ़कर एक, बड़े बड़े सर्जन। वो पानी पीता था तो जो पानी वो पीता था वो 10,000 रुपए लीटर वाला पानी पीता था। 10 बार उसका पानी चेकअप होता था, कोई इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई इसमें गंदगी तो नहीं है। 10,000 रुपए लीटर का पानी माइकल जैक्सन पीता था।
भोजन करता था, एक टाइम के भोजन का खर्चा उसका 5 लाख रुपए था। उसने अपनी अधरों पर, ये जो हमारी होंठ होती है ना, इस पर वो इंजेक्शन लगवाता था यहां पर कि ये लाल रहे आए, ये लाल बनी रहे, इसके लिए वो क्या करवाता था, इंजेक्शन लगवाता था कि ये लाल अधर लाल बनी रहे, मैं सुंदर दिखता रहूं। माइकल जैक्सन का सपना था कि मेरे पास तो पैसा है। उसने लोगों को खरीद लिया था कि मेरी किडनी खराब हो जाए तो तुम इमरजेंसी मुझे अपनी किडनी दोगे, मेरा ये खराब हो जाए तो तुम वो दोगे, शरीर के पार्ट्स दोगे। पैसे में खरीद लिया था लोगों को, लेकिन बेचारा 50 साल के पहले ही मर गया। इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद 50 साल की उम्र में ही, उससे कम में ही चला गया। हाँ या ना, हाँ या ना। फिर आप ये गलतफहमी ना पालें कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अमर हो गए। ये गलतफहमी ना पालो कि तुम पैसे वाले हो तो तुम बुढ़े नहीं होगे। बुढ़ापा तुम्हारे सिर पर आएगा और तुम भी एक दिन मरोगे। सदा जवान बनने की कोशिश करने वालों, समय किसी को जवान छोड़ा है? समय बलवान है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति के परिवर्तन में अपने आप को मिला दो। अरे अमीरी आएगी जाएगी, आदमी आएगा जाएगा, पर हर हाल में भगवान के बन के रहो, खुश रहो। ये जान लो कि ये आदमी जो आज है कल मरेगा, और जब मरेगा तो तुम ज्यादा रोना मत। तुम्हें क्या पता नहीं था कि ये आदमी मरेगा? पता था तो काहे रो रहे हो? और जो लोग रो रहे हैं उनसे कहो कि तुम रो रहे हो, क्या तुम नहीं मरोगे? इसलिए प्रकृति की सच्चाई को स्वीकार कर लो। हम सब परिवर्तनशील हैं। हम सब कैसे हैं मेरी मां? आप लोग अपनी फोटो देखना बचपन वाली और आज अपनी फोटो खींच के देखना, दोनों में अंतर है। परिवर्तन हुआ कि नहीं आप में? इसलिए हम सब मेहमान हैं यहां, थोड़े दिनों के। मेहमानी करो और जाओ। ये हमारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। जो लोग कहते हैं ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, यह आदमी अभी समझ नहीं पाया कि भाई पत्नी परिवार घर की तो छोड़ दे, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी यहीं रह जाएगा। लोग इसे शमशान में जला देंगे। तू कहता था ये पत्नी मेरी है, ये जो उंगली है ना मेरी माँ, ये भी मेरी नहीं है। ये जो आंख है ना, आप कहते हैं कि फलाने की आंख बड़ी सुंदर है, फलाने के गाल बड़े सुंदर हैं, फलाने के बाल बड़े सुंदर हैं, फलाने का सब बड़ा सुंदर है। पर बताओ, क्या ये आंखें आपकी हैं? क्या ये गाल आपके हैं? आपके गाल हैं तो मरना तो अपने गालों को साथ ले जाना। बाल आपके हैं तो मरना तो अपने बालों को साथ ले जाना। आंखें तुम्हारी हैं तो मरना तो निकलवा लेना अपनी आंखें। बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है या तू बोलता है या मुंह बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता? अच्छा ये बताओ, कौन बोलता है? आप बोलते हैं या आपका मुंह बोलता है? जोर से। आप बोलते हैं या आपका मुंह बोलता है? बोलो मैया। लो आप बोल के ट्राई करने लग गई ना।
बताओ, आप बोलते हैं या आपका मुंह बोलता है? मुंह बोलता है ना, तो आपका मुंह बोलता है, आप नहीं बोलते। आप नहीं बोलते, मतलब आपसे आपका मुंह अलग है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपसे आपका मुंह अलग है। आप कह रहे हैं हम नहीं बोलते महाराज जी, हमारा मुंह बोलता। आप कह रहे हैं, तो बताओ, आंख देखती है कि आप देखते हैं? आंख देखती है या आप देखते हैं? कौन देखती है? कौन? आंख देखती है, तुम नहीं देखते, मतलब आंखें तुमसे अलग हैं। अच्छा, आप सुनते हो कि कान सुनते हैं? कान सुनते हैं, इसका मतलब आप नहीं सुनते, कान सुनते हैं, मतलब आप अलग हैं, कान अलग हैं। आप अलग हैं, आंख अलग है। आप अलग हैं, मुंह अलग है। अच्छा, आप चलते हैं कि पांव चलते हैं? आप चलते हैं कि पांव चलते हैं? कौन? आप चलते हैं कि पांव? पांव चलते हैं ना, मतलब आप अलग हैं, पांव अलग हैं। आप अलग हैं, हाथ, सामान आप उठाते हैं कि आपका हाथ उठाता है? वस्तु आपका हाथ उठाता है कि आप उठाते हैं? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे? सोच समझ कर हमको समझा दे। हाँ, पैर डोलते हैं या तू डोलता है? बता, तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन खोलने वाला है? मेरी मां। जैसे आपके घर में टीवी है, अलमारी है, आपके घर में सोफे हैं, आपके घर में पलंग हैं, आपके घर में एसी पंखा कूलर है, आपके घर में एसी पंखा कूलर है, उसी प्रकार शरीर में आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पांव है। हम इनसे अलग हैं। हम कौन हैं फिर? हम तो आंख नहीं है, हम तो कान नहीं है, हम तो वाणी नहीं है, हम तो हाथ नहीं, पांव नहीं, पेट नहीं, पीठ नहीं। फिर तुम कौन हो? मैं ये बताओ, आप कौन हैं? आप आंख हो? हाँ या ना? आप पेट हो? हाँ करो, ना करो, सिर विर हिलाओ। आप पेट हो, पीठ हो, हाथ हो, पांव हो, आप फिर क्या हो? कौन हो आप? कौन? कौन? जोर से, हम कौन हैं? सारी जिंदगी आदमी कहता है हमें टच कर दिया, हमें छू दिया, हमें धक्का मार दिया, जानता नहीं हम कौन हैं। भाई साहब, तुम्हें छुआ है कि तुम्हारे हाथ को छुआ है? तुम्हें छुआ है कि तुम्हारे शरीर को छुआ है? तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। तुम अलग हो, तुम्हारी आंख अलग है। तुम अलग हो, तुम्हारे कान अलग हैं। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम भगवान के स्वरूप हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आत्मा हो। हम कौन हैं? हम आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूं। अरे आत्मा है तब तक हम बैठे हैं, आत्मा निकल जाएगी तो अभी शमशान पहुंचाया जाएगा। हाँ या ना? फिर ये आंख, ये हाथ, ये कान, ये सब तब तक ही हैं जब तक हमारे भीतर आत्मा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा निकल जाने पर लोग कहते हैं फलाने मर गए, फलाने नहीं रहे। अरे फलाने का शरीर तो है, पर लोग कहते हैं फलाने नहीं रहे। अरे भाई साहब, शरीर तो है। इसका अर्थ है कि जो नहीं रहे वो शरीर थे ही नहीं। वो थे क्या? वो थे क्या? जो अब नहीं रहे वो क्या थे? मैया, विषय थोड़ा कठिन है, पर पंचायत करोगी समझ में नहीं आएगा। मैया, ओ मेरी माँ, लो
मैया खड़ी है वहां मुंह करके। अच्छा, हमने कहा ना कि तुम चल रहे हो कि पांव चल रहे, मैया चल के देख रही है, ट्राई कर रहे हैं, कन्फर्म कर लूं कि हम चल रहे कि हमारे पांव चल रहे। लो, मैया चल के भी देखने लग गई। कहा था कि तुम बोलती हो कि तुम्हारा मुंह बोलता हो, तो एक मैया पंचायत करने लग गई, देखूं कि मैं बोल रही हूं कि मुंह बोल रहा है। फलाने नहीं रहे तो क्या नहीं रहा उनका? जवाब दो, क्या नहीं रहा? उनकी आंख तो रही ना, उनके कान तो रहे ना, उनका शरीर तो रहा ना, पर उनकी आत्मा नहीं रही। इसका अर्थ है जब तक आत्मा है तब तक ही हम हैं। और हम कौन है? हम आत्मा ही हैं, हम आत्मा ही है। आत्मा निकल गई तो हम नहीं हैं, हम माटी हैं। लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मरे हुए आदमी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? आप क्या बोलते हैं? हमारे यहां बोलते हैं मिट्टी जा रही है, शव जा रहा है। अर्थी जा रही है। मरने के बाद जब अर्थी जाती है तो लोग ये नहीं कहते कि फलाना व्यक्ति जा रहा है ना, अब उस व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति तो उड़ गया ना, आत्मा उड़ गई, चली गई, अब वो व्यक्ति गया, अब क्या बचा? अब बची अर्थी, अब बची माटी, अब बचा खाली शरीर, जिसे केवल जलाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। या जला दो या गाड़ दो, घर में रख नहीं सकते ना, बीमारी फैल जाएगी। इस शरीर में दुर्गंध आने लगती है भयंकर वाली। बकरा बकरी के चमड़े से तो तबला बन जाता है, बकरा बकरी के चमड़े से तो पर्स, पॉकेट, बेल्ट बन जाता है, जूते बन जाते हैं। हमारा तुम्हारा चमड़ा तो ऐसा है कि उसके जूते भी नहीं बनते। अब देख लो, जूते भी ना बने। इसका अर्थ है अब हमारा तो जलाने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा। इसलिए ये शरीर नश्वर है। इस शरीर को पाकर काहे गुमान करता है, काहे अहंकार करता है? तू कौन है पहले ये तो समझ। तू एक आत्मा है, और वो आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है। अच्छा ये बताओ, एक दर्पण में आप एक दिखेंगे, और आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दिए जाएं तो आप कितने दिखेंगे? आप क्या 1 लाख हैं? एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, गीता के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं होता, तो ये बताओ, पहले भारत की जनसंख्या केवल 50 करोड़ थी, आज 135 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो ये बताओ इतनी आत्माएं कहाँ से आ गई? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो आत्माएं आ कहाँ से रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना के सप्लाई कर रहा है? आत्मा को तो जन्म ही नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो ये आदमी जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? तो ये सवाल, ये प्रश्न है या नहीं? इसका उत्तर हम देते हैं। मैया जी, आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं मिटती, ये सत्य है। लेकिन इसे समझने के लिए भी बहुत समझ चाहिए। सुनो, 1 लाख दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो प्रत्येक दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा। आप हैं बिंब, और जो दर्पण में हमारा चित्र दिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जो दर्पण में दिखता है उसे क्या कहा जाता है? वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? जोर से बोलो। वो हमारा प्रतिबिंब है। दर्पण में जो दिख रहा है वो हमारा प्रतिबिंब है। और हमारे प्रतिबिंब 1 लाख दर्पण होंगे तो 1 लाख प्रतिबिंब हो सकते हैं कि नहीं? 1 करोड़ दर्पण होंगे तो 1 करोड़ प्रतिबिंब हो सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब ही हम सभी के भीतर होता है। उसी प्रतिबिंब को हम आत्मा कहते हैं।
तो वह प्रतिबिंब तो 50 करोड़ भी हो सकते हैं और 135 करोड़ भी हो सकते हैं। अब जो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, क्या उसे आग जला सकती है? आपका प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखता है, क्या उसे पानी गीला कर सकता है? आपका प्रतिबिंब, आपका चित्र जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, क्या उसे हवा उड़ा सकती है? नहीं ना। जैसे आपके प्रतिबिंब को आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है, तो उसे भी कैसे आग जला सकती है? उसे भी कैसे कोई मार सकता है? अच्छा, आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है और कोई दर्पण में गोली मार दे तो क्या आप मर जाओगे? क्या आपका प्रतिबिंब मर जाएगा? जैसे प्रतिबिंब को कभी गोली से नहीं मारा जा सकता, तलवार से नहीं काटा जा सकता, अरे तुम्हारे और हमारे प्रतिबिंब को ही नहीं काटा जा सकता, तो आत्मा तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब निकला कि आदमी मरा। जब तक वह प्रकाश है तब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी आंख काम कर रही है, हाथ पांव सब एक्टिव हैं, सब काम कर रहे हैं। आत्मा निकले, खत्म। तो मैं कौन हूं? जोर से, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। मेरा परिचय है, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर तो मरने के बाद भी होता है, पर मरने के बाद आत्मा नहीं होती। आत्मा जाने पर लोग कहते हैं फलाने नहीं रहे। शरीर तो है, पर आत्मा के ना रहने पर नहीं रहे शब्द का प्रयोग होता है ना? समझ में आ रहा है? तो हम अहंकार ना करें अपने चमड़ी का, अपने हाड़ मांस का। हम आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, हम भगवान की संतान। इसलिए तो कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम भगवान के ही हैं, वो हमारी माता हैं, वो हमारे पिता हैं। लेकिन हम, एक बार क्या हुआ मैया, एक जंगल में एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में रहता रहता वह शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में रहता रहता अपने आप को क्या समझने लगा? क्या समझने लगा? गीदड़। अब वो गीदड़ समझने लगता। अब गीदड़ जहां जाए वो भी वहां जाए, गीदड़ जो खाए वो भी वो खाए। अब गीदड़ जो बोले वो भी वो बोलने का प्रयास करे। एक दिन शेर की नजर पड़ी, शेर ने देखा ये तो हमारी जात का है, आवाज लगाई, यहाँ वो आया, सरकार क्या है, तुम हमारे बच्चे हो, ये गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहे हो? शेर बोला नहीं नहीं, हम तो वर्षों से इनके साथ हैं, यही हमारे रिश्तेदार है, ये भैया है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप है। शेर हंसा, राम 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 राम। गीदड़ों के झुंड में रहते रहते तुमने अपने आप को गीदड़ समझ लिया। बस वही दुर्दशा हम सभी की है। तुम एक्चुअली हो सब भगवान की संतान, पर गीदड़ों के बीच में रहते रहते तुमने अपने आप को गीदड़ मान लिया। ये संसार को तुमने अपना मान लिया, ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे असली रिश्तेदार भगवान हैं। इसलिए हम कहा करते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। इसलिए ये हमारे ये हैं, लेकिन हम इन्हें अपना ना मानकर, वो गीदड़ का, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में चला गया तो वो शेर को अपना ना मानकर गीदड़ों को अपना मान रहा है। तुम भगवान को अपना ना मानकर संसार के लोगों को अपना मान रहे हो, क्योंकि तुम गीदड़ों के झुंड में रहने के आदी हो गए हो।
अरे पहचानो, तुम्हारे असली माँ बाप भगवान हैं, तुम्हारे असली सगे संबंधी भगवान हैं। संसार के लोगों से तुम्हारा एक जन्म का रिश्ता है, पर भगवान से तो हमारा करोड़ों जन्मों का रिश्ता है। जब आप इन माँ के बेटे बेटी नहीं थे तब भी आप भगवान के थे, और यहाँ से मरने के बाद भी तुम भगवान के ही रहोगे। कुछ दिनों के लिए तुम किसी की पत्नी हो, कुछ दिनों के लिए तुम किसी के पति हो, कुछ दिनों के लिए तुम किसी के पुत्र बेटा बेटी हो। रियल में हमारा संबंध भगवान से है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा ना करो। तुम माँ बाप की अपने सेवा करना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, जिम्मेदारियों को निभाना, पर अंदर से ये याद रखना कि तुम्हारे असली माँ बाप तो केवल राधा और कृष्ण हैं। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। कृष्ण हमारे पिता हैं और राधा हमारी जोर से, राधा हमारी माता है, पिता हमारे घनश्याम हैं, श्याम सुंदर हैं। फिर ये माँ बाप कौन है? इनका भी सम्मान करो, इनकी भी सेवा। इंसानियत के नाते इन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छा है, सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो, लेकिन अंदर ये याद रखना कि तुम्हारे असली माँ बाप भगवान हैं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक बात बताएं मैया जी, काम वाली बाई जो होती है ना, आपके बच्चा हुआ, आपने काम वाली बाई को रखा, बहन जरा हमारे बच्चे को तुम तेल लगा दिया करो, मालिश कर दिया करो, जरा उसे नहला दिया करो। आपने एक काम वाली बाई लगाई, वो आपके बच्चे को नहलाती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, पर वो आपके बच्चे को अपना नहीं मानती। उसको ये पता है कि मेरे अपने बच्चे तो घर में हैं, ये मेरा नहीं है, ये तो मैं अपना काम कर रही हूँ। वो सेवा बराबर करेगी तुम्हारे बच्चे की, तेल लगाएगी, मालिश करेगी, उसका मलमूत्र धो देगी, सब करेगी, पर वो अंदर से तुम्हारे बच्चे को अपना नहीं मानेगी। हाँ या ना? वो उसे पता है कि मेरे अपने बच्चे तो घर में है, ये मेरा नहीं है, मैं तो सेवा करे। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को मारेगी, नाना, उस बच्चे से भी वो प्यार करेगी, लेकिन वो ये जानकर प्यार करेगी कि ये मेरा नहीं है, मेरे घर में है। उसी प्रकार तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम भी ये जान लो कि तुम्हारे असली माँ बाप भगवान हैं, तुम्हारा सब कुछ भगवान है। बाकी संसार के साथ तुम्हें व्यवहार निभाना है तो काम वाली बाई व्यवहार पूरा निभाती है, बच्चे को तेल, बच्चे को मालिश, बच्चे का सब काम करती है। व्यवहार निभाओ, तुम अपने बच्चों की सेवा करो, तुम अपने बच्चों को टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, पति के पांव दबाओ, माँ बाप की सेवा करो, व्यवहार सारा निभाओ, पर अंदर से ये याद रखना कि तुम्हारे असली माता पिता भगवान हैं, तुम्हारे असली पति भगवान हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आपका असली पति कौन है? ये जो आपका पति है ना, मांग भरने वाला, मंगलसूत्र पहनाने वाला, ये तो कुछ दिनों का पति है, कुछ वर्षों का पति है। हाँ, असली पति तो भगवान है। लिखा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, जोर से, सबके प्राण कौन? तुम हो एक अगोचर, आगे आप बोलो, सबके प्राणपति, मतलब सबके प्राणों के पति ऑलरेडी कौन है? भगवान। ऑलरेडी वो पति पहले से हैं। इसलिए मीराबाई ने गाया है, ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। संसार का पति तो आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा गारंटी नहीं है, पर भगवान तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, इसलिए वो हमारे असली पति हैं। इसलिए व्यवहार संसार से बराबर करो। ऐसा नहीं कि तुम अपने पतियों को छोड़ दो, ना जी, पतियों के साथ रहो, पतियों की सेवा करो, पर अंदर से ये याद रख के सेवा करो कि असली पति भगवान है। एक दिन ये पति को छोड़कर तुम्हें असली पति के घर जाना है, और वो पति केवल स्त्रियों का नहीं, मेरा भी, पुरुषों का भी पति है, प्राणों का पति है ना, मेरा भी पति वही है।
मुझे भी एक दिन सब प्रपंच संसार छोड़ के उस परमपिता परमात्मा के घर जाना है। इसलिए देखो, मैं ज़्यादा किसी से संबंध नहीं रखता, मैं ज़्यादा किसी से मोह मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है यदि किसी से प्रेम कर लिया जाए तो कल उसके नाम पर रोना पड़ता है। इसलिए भाई भगवान से प्रेम करो, वही अपने हैं। ये संसार के लोग आज हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन गारंटी लेता है? ये सब बिना गारंटी के लोग हैं। इसलिए व्यवहार निभाओ, ठीक है, पर अंदर से याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हाँ, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? संसार की रिश्तेदारी ऐसे ही है। इसलिए हम तो भगवान को अपना मानते हैं और आपसे भी कहेंगे उन्हें अपना मानो, वही आपके हैं। द्रौपदी के 5 पति साथ खड़े थे, बताओ कोई आया हो मुसीबत में तो? आपके पास नोट ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे तो जमाना आकर खड़ा हो जाएगा, पर मुसीबत आएगी कोई नहीं आएगा एक भगवान के सिवा। इसलिए जब वही आएंगे तो फिर उन्हें भूल काहे जाएं हम। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।